my friend, this is Krupdar. So, today our topic is the correct use of some adjectives. So, before start our topic, so please first of all click the subscribe button and like my video. So, there are some words that every time confuse my friends. Some and any the first one, and other the each, every, and then old, oldest, and elder, eldest. So first of all, we are going to discuss about some and any. What is the difference between them and how can we use these words? So first of all, some. Some is used in affirmative sentence to express quantity, number और degree. सम वो चीज़ है जो अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है और क्या शो करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है, नंबर या किसी चीज़ का डिग्री. कम टू एनी. एनी क्या है? एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली. नेगेटिव किस में इस्तेमाल होगा? नेगेटिव हमारा एनी किस में हमारा इस्तेमाल होगा? एनी हमारा नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में, सम हमारा अफर्मेटिव में. तो डिफरेंस बिटवीन, क्या डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है कि ये हमारा किस चीज़ का क्वांटिटी बताएगा, किसी भी चीज़ का बताएगा, लेकिन कैसे? अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट में. और हमारा एनी जो है, एनी हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव स्टेट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो देखें, सेंटेंस देखते हैं कैसे. यू कैन सी आई शैल गिव हिम सम मिल्क. मैं उसे कुछ मिल्क दूंगा. सम बॉयज आर वेरी क्लेवर. कुछ लड़के बहुत होशियार हैं. वे यहाँ पर देखें, हैव यू गॉट एनी मिल्क. क्या आपके पास कोई मिल्क है, कोई दूध है. ही हैज़न्ट टोल्ड मी एनीथिंग. उसने मुझे कुछ नहीं बताया. अब देखो, यहाँ पर बात हो रही, आई शैल गिव हिम सम मिल्क. इट मीन इट इज़ द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड यू कैन से अफर्मेटिव. और यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? फर्स्ट सेकंड में हमारा नेगेटिव के इंट्रोगेटिव में हो रही है और सेकंड में हमारा हैज़न्ट मीन हैज़ नॉट हमारा किस में हो रही है? नेगेटिव की बात हो रही है. तो जब भी हम एनी इस्तेमाल करेंगे तो हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, या जब भी हम सम इस्तेमाल करेंगे तो ये किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है ईच एंड एवरी. ईच हम कब और किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, और एवरी हम कब और कहाँ इस्तेमाल करेंगे. अब देखो, ईच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईच? इट इज़ यूज्ड फॉर टू और more things when the number of group is limited. what does mean? ये each हम तब इस्तेमाल करेंगे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जब वो नंबर, उस नंबर का ग्रुप क्या हो? लिमिटेड हो, महदूद हो. then we can use each. how? like for example, it rains each day. वो हर रोज़, फॉर एग्जाम्पल बरसात हर रोज़ होता है. ईच डे मतलब हर रोज़. इट इज़ द लिमिटेड डेज. वी कैन से देयर इज़ लिमिटेड डेज. एंड कम टू एवरी इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू एंड व्हेन द नंबर इज़ अनलिमिटेड. हम एवरी कब इस्तेमाल करेंगे? तब इस्तेमाल करेंगे जब वो दो से ज़्यादा होगा और हमेशा वो नंबर क्या होगा? हमारा अनलिमिटेड होगा, मीन के गैर महदूद होगा. तो तभी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एवरी इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि कौन सा है? सपोज एग्जांपल देखें, एवरी वन ऑफ दीज लैम्प्स इज़ आउट ऑफ ऑर्डर. मतलब जो भी यहाँ पर लैम्प्स पड़े हैं, बत्तियाँ पड़ी हैं, वो सारे ख़राब हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हैं. आउट ऑफ ऑर्डर इट मीन के वो चलने पे नहीं आए या ना चले, तो हम उसके लिए जो ख़राब चीज़ होते हैं तो उसके लिए हम ख़राब मटेरियल, ख़राब सब्सटेंस के लिए हम आउट ऑफ ऑर्डर एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं. तो जो भी हमारे पास लैंप्स हैं वो क्या हैं? सारे आउट ऑफ ऑर्डर हैं, वो सारे ख़राब हैं. अब मतलब कि उसमें जो भी हैं सारे भी हैं, उसमें कोई महदूद नहीं है, उसमें कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड. वो सारे अनलिमिटेड जो भी सब्सटेंस हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे सारे आउट ऑफ ऑर्डर हैं. सेकंड सेंटेंस देखें, एवरी डे आई कॉल्ड हिम. हर रोज़ मैं उसे बुलाता था, मैं उसे कॉल करता था. इट मीन के ये जो उसे इट मीन के
गैर महदूद, डेली मैं उसे कॉल करता था, मतलब अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड मेरी जो कॉलें उसे थी वो अनलिमिटेड नहीं थी, उसे मैं अब काउंट नहीं कर सकता। अब आफ्टर दैट देयर इज द वर्ड older, oldest and elder, eldest. There is some difference between older, oldest and elder, eldest. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि ओल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डर, एल्डेस्ट हैं क्या। भाई ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसके हैं, ओल्ड से निकला हुआ है। जो हमारे पॉजिटिव में डिग्री में है वो एक ओल्ड है, और उसका कंपरेटिव क्या हो जाता है, ओल्डर हो जाता है, और उसका सुपरलेटिव हो जाता है ओल्डेस्ट। लेकिन उसमें ही एल्डर भी आता है, ओल्ड से निकला हुआ है, और एल्डेस्ट भी आता है। ये कौन से एडजेक्टिव के डिग्री होते हैं, ये हमारे इरेगुलर जो डिग्रीज होते हैं वो हमारे ऐसे डिग्रीज होते हैं। इरेगुलर में मतलब कि वो डिग्रीज अलग अलग तरीके से बनते हैं, और एक से दो दो भी बनते हैं, जैसे कि वहाँ से ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डर, एल्डेस्ट हमारा निकला हुआ है। तो आई विल make a video for degrees of adjective, and how can we make degrees of adjective like from positive, comparative and superlative. So first of all, let's see what is difference between these four words. So older and oldest, it refers to the age or a person, thing in general. ये क्या बताएगा हमें, कोई किसी का भी एज बताएगा जर्नल में, मतलब आम तरीके से कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। और लेकिन सेकंड वन, इट वी यूज इट फॉर कंपेरिजन, मतलब किसी से हम कंपेयर करें, कंपेयर जब भी किसी से भी हम कंपेयर करें फिर हम ओल्डर या ओल्डेस्ट लगा सकते हैं। कैसे, लेट सपोज आन इज ओल्डर देन मी, आन मुझसे बड़ा है। पीटर इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द आवर नेबर, सॉरी आवर नेबर। जो पीटर है वो क्या है, वो पीटर हमारे जो नेबर मोहल्ले में सबसे बड़ा है। अब क्या कर रहा है, एक कंपेरिजन शो हो रहा है, हमारा कंपेरिजन यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है। आ जाए एल्डर और एल्डेस्ट के पास, इसमें क्या डिफरेंस है। इट रिफर्स टू द एज ऑफ पीपल इन द सेम फैमिली बिफोर नाउन। क्या करेगा, सेम फैमिली में अगर वो एज रिफर्स करे, बताए हमें, फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्डर या एल्डेस्ट इस्तेमाल करेंगे। एल्डर तब इस्तेमाल करेंगे जब दो दो की बात हो, और एल्डेस्ट तब इस्तेमाल करेंगे जब दो से, मतलब एक ग्रुप में से एक के सबसे बड़ा हो। और बिफोर नाउन, इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे, नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे। के लिए लेट सपोज माई एल्डर ब्रदर इज़ अनवेल, मेरा जो बड़ा भाई है, जो भाई मुझसे बड़ा है, जो वो भाई क्या है, ठीक नहीं है, अनवेल है। आई नो दे आर सिबलिंग्स बट हु इज़ द एल्डेस्ट, मैं जानता हूँ वो भाई बहन है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है। अब देखो, जब एल्डेस्ट की बात हुई तो फैमिली में मतलब उसके सिबलिंग्स में से बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी की बात हो रही है तो एल्डेस्ट लगाएंगे। अगर दो में होगी तो फिर हम क्या लगाएंगे, एल्डर लगाएंगे। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। और उसके बाद हमारा वर्ड है लेटर, लेटेस्ट एंड लेटर लास्ट। अब ये भी कहाँ से निकला हुआ है, वर्ड लेट से निकला हुआ है। लेटर लेटेस्ट हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, ये भी हमारा इरेगुलर है, लेटर हो जाता है। यहाँ पर सिंगल टी है और यहाँ पर डबल टी है, और यहाँ पर लास्ट हो जाता है। तो इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे मेरे भाई हैं, वो क्या हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटर हम कब और कहाँ इस्तेमाल करें, लेटेस्ट कहाँ इस्तेमाल करें, या ये वाला डबल टी वाला लेटर हम कब इस्तेमाल करें और लास्ट कब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आओ इसको भी हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, LATER लेटर या LATEST लेटेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फॉर टाइम। Whenever we use these two words, it refers time। ये चीज़ ज़हन में रख लेना कि किस लिए, टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। और सबसे नया, ठीक है ना। इट मीन के फॉर एग्जांपल, अब देखो, लेटर मीन देर से, लेटर मीन क्या माना इसका निकलता है, देर से। और लेटेस्ट मीन सबसे नया। जैसे कहते हैं यार, ये जो चीज़ है ये
लेटेस्ट चीज़ें या लेटेस्ट अपडेट है, तो मतलब उसका मतलब यही होता है कि सबसे नया जो अपडेट है वो ये है। और ये लेटर मीन देर से आप लोग ऐसे भी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, सी यू लेटर या टॉक टू यू लेटर, चैट टू यू लेटर। तो लेटर मीन थोड़ी देर के बाद, देर से, तो इसका मीनिंग यही निकलता है। आओ डिस्कस करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, द बॉस इज बिजी इन अ मीटिंग, यू कैन मीट हिम लेटर। अब क्या कह रहा है कि बॉस मीटिंग में बिजी है, आप उससे थोड़ी देर के बाद मिल सकते हैं। क्या हमने यूज़ किया? LATER वाला, लेटर, इट मीन के थोड़ी देर बाद। ही इज़ द लेटेस्ट पर्सन टू अनाउंस हिज रेजिनेशन, ये सबसे पहला बंदा है जिसने अपना रेजिनेशन अनाउंस किया। इट मीन के सबसे पहले बंदा, सबसे नया बंदा है। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या है? हमारा वर्ड है LATTER वाला, लेटर एंड लास्ट। ये दोनों जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, किस लिए करेंगे? फॉर प्लेस। ये चीज़ थोड़ा ज़हन नशीन कर लेना कि जब भी LATTER वाला लेटर होगा फॉर प्लेस होगा, और लास्ट मीन भी फॉर प्लेस के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखो, ये लेटर वाला बाद माना क्या है? बाद वाला। और लास्ट का क्या मतलब है? सबसे आखिर। कैसे भाई? आउट ऑफ द टू चॉइसेस ही चूज द लेटर वन, दो चॉइसेस से उसने चूज किया, उसने पसंद किया लेटर वन, बाद वाला। इट मीन के फॉर एग्जांपल उसके बाद दो चीज़ें थी, तो उससे जो पहली चीज़ नहीं, सेकंड चीज़ थी जो, उसको उसने क्या किया? उसको उसने पसंद किया, चूज किया। द लास्ट चैप्टर वाज इजी, आखिरी जो चैप्टर था वो क्या था हमारा? इजी था, बहुत ही आसान था। तो देखो, आपको समझ में आ गया होगा LATER वाला लेटर और लेटेस्ट और TTER लेटर एंड लास्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एडजेक्टिव्स हैं एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स में डिग्रीज हैं। उसके बाद हमारा दो वर्ड्स हैं कि फर्दर एंड फर्दर। अब देखो, FARTHER एक होता है फर्दर और एक होता है FURTHER, फर्दर। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। तो आओ इसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये फर्दर मीन दूर तक और आगे, यूज्ड व्हेन टॉक अबाउट फिजिकल डिस्टेंस, और मोर डिस्टेंस मीन ज़्यादा डिस्टेंस। फर्दर हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई डिस्टेंस हमें बताए, लेकिन वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस हो? फिजिकल डिस्टेंस। वेन एवर वी टॉक अबाउट फिजिकल डिस्टेंस वी यूज़ फर्दर। लाइक हाउ, हिज शॉप इज़ फर्दर देन माइन, उसका दुकान मेरे दुकान से दूर है। मोर डिस्टेंस मीन ज़्यादा दूर है। वी डिसाइडेड नॉट टू गो एनी फर्दर, हमने तय किया कि हम कोई मतलब दूर साइड पे नहीं जाएंगे। और इस फर्दर का क्या मतलब है? अलावा, मज़ीद, ज़्यादा। ठीक है, समथिंग इन एडिशन। व्हेन टॉक अबाउट फिंगरेटिव मीन मिसाली और नॉन फिजिकल डिस्टेंस, जब ये, इसको आप बस एक इजी वे में माइंड में रख लें। जब हम फिजिकल डिस्टेंस की बात करेंगे FARTHER वाला फर्दर लगाएंगे, अगर नॉन फिजिकली डिस्टेंस की बात करेंगे तो FURTHER वाला फर्दर हम यूज़ करेंगे। कैसे? लेट सपोज, यू कैन गेन बाय फर्दर स्टडी, आप हासिल कर सकते हो ज़्यादा स्टडी से। ठीक है ना, यहाँ अलावा स्टडी से। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल मी, ज़्यादा या अलावा इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल करें। ठीक है, यहाँ कॉल अस, हमें कॉल करें। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। फर्दर ए वाला हमारा होगा फिजिकल डिस्टेंस के लिए, और FUR वाला हमारा किस नॉन फिजिकल डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट द लास्ट वर्ड हमारा है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, लेट सपोज, अब नियरेस्ट मीन सबसे करीब, एनीथिंग दैट क्लोज टू यू, यू कैन से नियरेस्ट। हाउ, इट डिनोट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस मीन सबसे ज़्यादा क्लोज हो, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नियरेस्ट इस्तेमाल करेंगे। हाउ, वेयर इज़ द नियरेस्ट सुपर मार्केट इन दिस सिटी,
इट मीन के इस शहर में सबसे ज़्यादा करीब सुपरमार्केट कहाँ है। कैन यू टेल मी द नियरेस्ट पार्क ओवर हेयर। क्या आप मुझे कोई करीबी पार्क यहाँ पर बता सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा करीबी पार्क। दिस इज़ द नियरेस्ट सी इन दी कराची। ये कराची में सबसे करीबी समंदर है। आओ सपोज नेक्स्ट हमारा जो NEXT वाला नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट का क्या मतलब है। करीब या दूसरा या अगला। कैसे। इट डिनोट्स पोजीशन। ये हमारा नियरेस्ट क्या बताएगा, इट डिनोट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और ये हमारा पोजीशन बताएगा। हाउ ही इज़ माय नेक्स्ट डोर। इट मीन के वो मेरा नेक्स्ट डोर है, मेरा करीब है। इट मीन के मेरे जगह के बराबर में उसका क्या है, जगह है। वो आगे भी लिखा हुआ है ही इज़ माय नेक्स्ट डोर नेबरहुड। इट मीन के मेरा करीबी दोस्त। आफ्टर दैट देयर इज वेयर इज़ द नेक्स्ट चेयर। सेकंड चेयर। नेक्स्ट चेयर मतलब उसके बाद वाला चेयर कहाँ है। द नेक्स्ट नंबर इज़ माइन। इट मीन के जो जिसका पोजीशन अभी है, उस पोजीशन के बाद जो पोजीशन आने वाला है वो किसका है, वो मेरा है। आफ्टर दैट। ओके। तो आई होप आपको ये जो सम डिफरेंस दे प्रॉब्लम एग्जेक्टिव में हमेशा होते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करें, कहाँ पर कहें, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर further knowledge. If you have any other confusion, you can comment me. I will make for you new video. So please subscribe, like and comment my YouTube channel. Thank you so much for watching my video. See you in next video. Goodbye.